नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संघीय संसद में विनियोजित बजट के संबंध में मंत्रालयगत बातचीत जारी। आज बैसार में 3टा मंत्रालय बजट पर भ रहल चर्चा। उपत्यका गंदगी व्यवस्थापन के संबंध में लैंडफिल साइट के स्थानीय वासी सब संगे फेर सँ भेल सहमति। आई सँ ओ सब गंदगी विसर्जन करय वाला गाड़ी सबके नहीं रोकत। नेपाल आयल निगम फेर सँ बढ़ा देलक ईंधन के भाव। नवका मूल्य अनुसार पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 178 रुपया भेल। भारत में अगला महीना होबे जा रहल अछि राष्ट्रपतीय निर्वाचन। चुनाव संबंधी औपचारिक सूचना जून 15 तारीख के दिन कयल जायत प्रकाशित। अमेरिका में जारी आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अंतर्गत त्रिकोणात्मक सीरीज के पहिल खेल में नेपाल ओमान संगे भेल पराजित। आप पूरा समाचार। संघीय संसद में विनियोजित बजट के संबंध में मंत्रालयगत बातचीत जारी है। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैसार में 3टा मंत्रालय के बजट पर चर्चा करबा कार्यसूची रहल अछि। आजुक बैसार भिनसर 11 बजे के बाद बैसल। संघीय संसद सचिवालय द्वारा सार्वजनिक कयल गेल कार्यसूची के अनुसार परराष्ट्र मंत्रालय, ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय आ गृह मंत्रालय के बजट पर चर्चा भ रहल जनाओल गेल अछि। सांसद प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, गोकर्ण राज बिष्ट आ खगराज अधिकारी खर्च कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करबाक कार्यसूची अछि। उपत्यका गंदगी व्यवस्थापन के संबंध में लैंडफिल साइट के स्थानीय वासी सब संगे सहमति भेल अछि। बृहस्पति दिन रात में काठमांडू महानगर पालिका आ आंदोलनकारी स्थानीय वासी सभक प्रतिनिधि सब के बीच सहमति भेल। महानगर पालिका आ सिस्टोल तथा बंचरे डाँडा के स्थानीय वासी सब बीच 18 बूंदा के सहमति भेल अछि। आई सँ स्थानीय वासी गंदगी विसर्जन करक लेल जाय वाला गाड़ी सब के नहीं रोकबाक सहमति भेल अछि। मुदा गंदगी लोड रहल गाड़ी सब रात के समय में मात्र लैंडफिल साइट में जा सकैत अछि। सहमति पत्र में काठमांडू महानगर पालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह, उप प्रमुख सुनीता डंगोल, काकनी गांव पालिका वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष पद्म बहादुर श्रेष्ठ, धुनीवेशी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष बहादुर तामांग सहित हस्ताक्षर कयलनि अछि। रात में गंदगी व्यवस्थापन के लेल आवश्यक पूर्वाधार, लाइट कनेक्शन आ सड़क निर्माण महानगर पालिका 3 महीनाक भीतर करबाक सहमति भेल अछि। तहिना सिस्टोल तथा बंचरे डाँडा में गंदगी के दुर्गंध नहीं फैलऽ देबाक लेल महानगर पालिका 1 महीनाक भीतर एहि के समाधान करबाक सहमति सेहो भेल अछि। नेपाल आयल निगम फेर सँ ईंधन के भाव बढ़ा देलक अछि। बृहस्पति दिन रात 12 बजे सँ लागू करैत पेट्रोल प्रति लीटर 8 रुपया तथा डीजल आ मट्टी तेल में 12 रुपया बढ़ाओल गेल नेपाल आयल निगम जनौलक अछि। एहि सँ पहिने निगम जेठ 19 गते पेट्रोल, डीजल आ मट्टी तेल में प्रति लीटर 10 रुपया घटौलक छल। नवका मूल्य अनुसार आब पेट्रोल प्रति लीटर 178, डीजल आ मट्टी तेल के 165 रुपया पड़त। तहिना खाना पकाबे वाला गैस आ हवाई ईंधन के मूल्य यथावत रहल आयल निगम जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत तनहू के आबू खैरेनी नजदीक रहल सड़क ढहला पर सवारी साधन सेहो मर्स्यांगनी नदी में खसि गेल अछि। नदी के किनार सँ 2 गोटे के शव बाहर निकालल गेल, प्रहरी जनौलक अछि। मोटरसाइकिल भूस्खलन के कारण माटि तर में झपायल अवस्था में भेटल आ कार नदी में डूबि गेल, प्रहरी कहब अछि। मोटरसाइकिल आ कार भूस्खलन में पड़ि गेलाक कारण मृतक के संख्या बढ़ सकबाक प्रहरी के अनुमान अछि। आई भिनसर 3 बजे दिस सड़क ढहि गेल, प्रहरी जनौलक अछि। घटनास्थल में नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी आ प्रहरी सहित गोताखोर सँ परिचालन कयल गेल। सवारी साधन पास भ सकबाक अवस्था नहीं रहलाक कारण पोखरा मुगलिन सड़क खंड आई भिनसरे सँ अवरुद्ध अछि। मौसमविद सब एहि साल औसत सँ अधिक वर्षा होयत कहिकऽ सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग एहि सँ पहिनेहे एहि साल सरदर सँ बेसी वर्षा भ सकबाक पूर्वानुमान केलक छल।
एहि साल के मानसून जन्य विपद सँ देशभर 17 लाख व्यक्ति प्रभावित भ सकबाक संभावना रहल विज्ञ सब बता रहल छथि। एहि साल नेपाल में एक हफ्ता पहिने पूर्वी क्षेत्र सँ मानसून प्रवेश भ गेल अछि, जाहि कारण मौसमविज्ञ, सांसद, सरोकार वाला निकाय सरकार के एहि संबंध में पूर्व तैयारी करक लेल ध्यान आकर्षण करा रहल अछि। एहि साल प्रदेश 1 के हिमाली भूभाग के अतिरिक्त अन्य स्थान आ काठमांडू सँ लऽ कऽ पश्चिम के क्षेत्र धरि अत्यधिक वर्षा होबाक संभावना रहल मौसमविद सभक अनुमान अछि। एहि क्रम में प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा के सांसद सब एहि साल के मानसून में विपद व्यवस्थापन आ पूर्व तैयारी के काज में एखने सँ ध्यान देबाक लेल सरकार सँ अनुरोध केलनि अछि। सरकारले विभिन्न किसिमका राहतका कार्यक्रमहरू किसान समक्ष पुर्याउनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ र त्यस्तै किसिमबाट विभिन्न प्रकोपहरूबाट घरबारहरू जुन ठाउँबाट घरबारबाट बाहिर जानुपर्ने स्थिति पनि छ। कतिपय पहिरोले घरहरू पुरिएको अवस्थाहरू, त्यहाँ विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ। त्यसको तथ्याङ्कहरू र विगतको घटनाहरूलाई लिँदै आएर त्यो घटनाहरू फेरि नदोहोरोस्। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण नै छ सरकारको मातहतमा, गृहको मातहतमा। त्यसो हुँदा चाहिँ तयारी गरेको होला भन्ने हो। किनभने विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण अलग भइसकेपछि उसले सम्भावित विपद, खास गरी बाढी, डुबान, पहिरो लगायतका अहिलेको सिजनमा हुने विपदको तयारी गरेकै छ। तहिना नेकपा एमालेक सांसद डाक्टर सूर्य पाठक गाम में सड़क बनेबाक लेल अत्यधिक रूप में डोजर के प्रयोग केला कारण भूस्खलन के खतरा बढ़ि गेल बतौलनि। ओ विकास निर्माण के काज में जैतै डोजर के प्रयोग बंद करक लेल जोड़ देलनि अछि। मूलतः के हो भने चेतना फैलाउने कुरा नै हो। हाम्रो कस्तो छ भने अहिले खास गरी यो बाढी पहिरोमा बढी क्षति किन भयो भन्दा तपाईलाई सिम्पली भन्दा गाउँमा अथवा डोजर हानेर हो। यो त हामी बुझ्छौँ नि। वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन छैन। अनि जता पनि डाँडा कोतारेको छ, जता पनि कर्साबाट बाटो लगेको छ, हिउँदमा कर्साबाट बाटो गएको छ, बर्खा घर गएको छ। त्यसकारण यस्ता खालका विकास निर्माणका कामहरूमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ। एहि साल प्रदेश 1 के हिमाली भूभाग आ मध्य प्रदेश के किछ भूभाग के अतिरिक्त अन्य बाकी भूभाग में सरदर सँ बेसी वर्षा होय, ताहि लेल समय में सतर्क भेनाइ जरूरी रहल जलवायु तथा विपद विज्ञ बतौलनि अछि। विशेष कऽ कऽ काठमांडू सँ पश्चिम के क्षेत्र धरि बेसी वर्षा होबाक संभावना अछि, ताहि लेल सरकार के पूर्व तैयारी शुरू करक लेल विज्ञ सब सुझाव देलनि अछि। र साउथ एसियाको चाहिँ मनसुन फोरमले जे प्रक्षेपण गरेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको पश्चिमी क्षेत्र, खास काठमाडौँबाट पश्चिमी क्षेत्र र प्रदेश 1 को हिमाली क्षेत्र बाहेक र प्रदेश 2 को केही भूभागमा अलिकता कम पर्ने र बाँकी भागमा मैले भने कर्णाली प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने, बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। 753वटा स्थानीय सरकार में स्थानीय आपातकालीन केंद्र के व्यवस्थापन करक लेल ऐन में कहल गेला कारण एही आधार में पूर्व तैयारी शुरू करक लेल विज्ञ सब सुझाव देलनि अछि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक शुक्र दिन के लेल विदेशी मुद्रा के विनिमय दर तय केलक अछि। राष्ट्र बैंक के अनुसार अमेरिकी $1 के खरीद दर 124 रुपया 13 पैसा आ बिक्री दर 124 रुपया 73 पैसा रहल अछि। तहिना यूरो 1 के खरीद दर 133 रुपया 10 पैसा आ बिक्री दर 133 रुपया 75 पैसा रहल अछि। बेलायती पाउंड 1 के खरीद दर 155 रुपया 65 पैसा आ बिक्री दर 156 रुपया 40 पैसा रहल अछि। कतारी रियाल के मूल्य 1 के खरीद दर 33 रुपया 92 पैसा आ बिक्री दर 34 रुपया 9 पैसा रहल राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में अगला महीना राष्ट्रपतीय निर्वाचन होबय जा रहल अछि। एहि साल होबय जा रहल राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लेल भारतीय निर्वाचन आयोग जुलाई 18 के मिति घोषणा केलक। भारतीय समाचार संस्था इंडियन एक्सप्रेस जनौलक अछि। चुनाव संबंधी औपचारिक सूचना जून 15 तारीख के दिन प्रकाशित कयल जायत निर्वाचन आयोग जनौलक अछि।
तहिना जून 29 तारीख धरि मनोनयन दर्ता करबाक समय तय कयल गेल अछि। तहिना जुलाई 18 में निर्वाचन होयत आ आवश्यक पड़ला पर जुलाई 21 तारीख सँ मतगणना शुरू होयत जनाओल गेल अछि। साथे मतदान के समय कोरोना वायरस विरुद्ध लागू कयल गेल सबटा सतर्कता अपनाओल जायत आयोग जनौलक अछि। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल एहि 24 जुलाई में समाप्त भ रहल अछि। भारतीय संविधान के धारा 62 अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होय सँ पहिने नव राष्ट्रपति चयन करऽ पड़बाक प्रावधान रहल बताओल गेल अछि। आब खेलकूद समाचार। अमेरिका में जारी आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अंतर्गत त्रिकोणात्मक सीरीज के पहिल खेल में नेपाल ओमान संगे पराजित भ गेल अछि। टेक्सास स्थित मौसा क्रिकेट मैदान में शुक्र दिन भिनसरे में भेल खेल में नेपाल ओमान संगे 13 रन सँ पराजित भेल अछि। ओमान द्वारा देल गेल 212 रन के लक्ष्य के फॉलो करैत नेपाल 49 ओवर 4 बॉल में ऑल आउट होइत 198 रन में सीमित भ गेल। एहि हार संगे नेपाल 12 खेल में 12 अंक जोड़ैत छठम स्थान में अछि। ओमान 33 खेल में 42 अंक जोड़ैत शीर्ष स्थान में अछि। आब नेपाल दोसर खेल में अमेरिका विरुद्ध शनि दिन खेलत। नेपाल तेसर खेल में पुनः ओमान विरुद्ध जून 14 आ अंतिम खेल में नेपाल अमेरिका विरुद्ध जून 15 तारीख के खेलबाक तालिका अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। संघीय संसद में विनियोजित बजट के संबंध में मंत्रालयगत बातचीत जारी। आजुक बैसार में 3टा मंत्रालयक बजट पर भ रहल चर्चा। उपत्यकाक गंदगी व्यवस्थापन के संबंध में लैंडफिल साइट के स्थानीय वासी संगे फेर सँ भेल सहमति आइ सँ ओ सब गंदगी विसर्जन करवला गाड़ी सबके नहीं रोकत। नेपाल आयल निगम फेर सँ बढ़ा देलक ईंधन के भाव। नवका मूल्य अनुसार आ पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 178 रुपया भेल कायम। भारत में अगला महीना होबय जा रहल अछि राष्ट्रपति निर्वाचन। चुनाव संबंधी औपचारिक सूचना जून 15 तारीख के दिन कयल जायत प्रकाशित। अमेरिका में जारी आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अंतर्गत त्रिकोणात्मक सीरीज के पहिल खेल में नेपाल ओमान संगे भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।